नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS फायर सेफ्टी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिकल गैस कार्ट्रिज टाइप फोम एक्सटिंग्विशर के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में, और साथ ही देखेंगे किस प्रकार कार्य करता है और कौन सी क्लास की आग पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जो हमारा गैस कार्ट्रिज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसकी कैपेसिटी होती है वो 9 लीटर की होती है और इसमें जो पानी भरा होता है वो 8.5 लीटर पानी होता है और 500 ग्राम हमारा फोम कंपाउंड होता है और इसमें 100 ग्राम से 120 ग्राम का गैस कार्ट्रिज लगाया जाता है, जिससे कि फोम बनाई जाती है। और पोर्टेबल जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका वजन 17 केजी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी जो कैपेसिटी आती है वो 2 लीटर, 4 लीटर और 6 लीटर, 9 लीटर कैपेसिटी में ये आता है। दोस्तों, गैस कार्ट्रिज टाइप सिलेंडर होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 आता है बॉडी और नंबर 2 पर आता है कैप असेंबली और नंबर 3 पे आता है गैस कार्ट्रिज। तो हम इसके बारे में अब विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा बॉडी, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारा बॉडी है। जो बॉडी है जो माई स्टील का बना होता है। इसकी थिकनेस होती है वो 1.6 mm की होती है और इसका जो डायामीटर होता है वो 170 mm से लेकर 180 mm का इसका डायामीटर होता है। इसकी हाइट होती है वो 640 mm से लेकर 650 mm इसकी हाइट होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा कैरिंग हैंडल। इसको कैरिंग हैंडल बोलते हैं। ये 6 mm का होता है। कैरिंग हैंडल से जो सिलेंडर होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हैंगिंग हुक। जो हैंगिंग हुक होता है वो 3 mm का होता है। ये वाला हैंगिंग हुक है, जिसकी सहायता से सिलेंडर को दीवार पर लगाया जाता है। इसके बाद आता है नेकरिंग, ये इसको नेकरिंग बोलते हैं, जिस पर हमारी जो चूड़ियाँ बनी होती है उस पर कैप असेंबली लगी होती है। इसके बाद आता है बॉटम, जो नीचे का भाग है इसको बॉटम बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा साइपन ट्यूब, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारा साइपन ट्यूब है। साइपन ट्यूब होती है वो ब्रास की बनी होती है, जो ब्रास की बनी हुई है और इसके जो निचला भाग होता है उस पर स्टेनर लगा होता है। इसके बाद आता है सेनेप्टर वाल्व। जो सेनेप्टर वाल्व होता है, इस वाल्व को हमेशा खुला होना चाहिए, क्योंकि जो गर्मी का मौसम आता है, गर्मी के कारण जो इसमें सोल्यूशन भरा होता है वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, जिससे कि सिलेंडर खाली हो जाएगा। तो हमारा जो बाल है वो खुला होना चाहिए, जिससे कि सोल्यूशन होता है वो अंदर ही गिरता रहेगा, जिससे हमारा सिलेंडर खाली नहीं होता है। इसके बाद आता है डिस्चार्ज पाइप। जो हमारा साइपन ट्यूब होता है उसके बाहर वाले मुंह पर किसा होता है। इसे हाई फ्लेक्सिबल पाइप भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर की होती है, जो साइपन ट्यूब के ऊपरी भाग पर लगा होता है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है डिस्चार्ज नोजल। जो आप देख रहे हैं, ये डिस्चार्ज नोजल है। इसको मिनीचर फोम मेकिंग ब्रांच कहा जाता है। इस ब्रांच के अंदर छिद्र होते हैं, जिस जगह पर छिद्र होते हैं जिससे कि हवा अंदर खींची जाती है, और जो बेंचरिक सिद्धांत होता है उसके आधार पर कार्य करता है, जिससे कि फोम बनाई जाती है। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आता है उसे बोलते हैं कैप असेंबली। कैप असेंबली के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। जो आपको जो दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, इसको प्लेंजर बोलते हैं। जो प्लेंजर है, इस प्लेंजर की सहायता से इस पर चोट करते हैं तो हमारा जो गैस कार्ट्रिज होता है उसे पंचर किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सेफ्टी पिन। इसको सेफ्टी पिन बोलते हैं। जो सेफ्टी पिन का कार्य होता है कि हमारा जो प्लेंजर है उसको रोक कर रखता है। और नंबर 3 पर आता है ये पंचरिंग पिन। ये आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं, ये जो कील दिख रही है हमारी पंचरिंग पिन है, जिससे कि हमारा जो गैस कार्ट्रिज होता है उसे पंचर किया जाता है। इसके बाद में आते हैं पोर्ट होल। जो अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो इस वाले चित्र पे, ये हमारे पोर्ट होल है। जो पोर्ट होल के जरिए से जो गैस होती है वो सिलेंडर के अंदर जाती है। और अगला पॉइंट आता है हमारा रबड़ वाइसर। आप जो देख रहे हैं चित्र में, जो ब्लैक कलर का है, जो हमारा रबड़ वाइसर है। रबड़ वाइसर की वजह से सिलेंडर की जो कैप होती है उससे गैस लीकेज होती है वो बाहर नहीं आती है, अंदर सिलेंडर में ही जाती है। इसके बाद में आता है हमारा बेंट होल। जो दूसरे चित्र पर देख रहे हैं, जो हमारे बेंट होल है। इन बेंट होल का काम होता है कि ये एक सेफ्टी होल का कार्य करते हैं। जब हम सिलेंडर ऑपरेट करते हैं और हमारी डिस्चार्ज नोजल चोक हो जाती है तो हम कैप असेंबली के एक चूड़ी खोलकर थोड़ा ढीला कर जो हमारे अंदर की गैस होती है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से जो हमारे बेंट होल का कार्य होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कार्ट्रिज होल्डर। जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जो हमारा कार्ट्रिज होल्डर है। इस कार्ट्रिज होल्डर में जो गैस कार्ट्रिज होता है उसको फिट किया जाता है।
हमारा तीसरे नंबर का पार्ट्स है वो गैस कार्ट्रिज पार्ट्स है। जो हमारा फोम एक्टिग्यूसर होता है उसके अंदर गैस कार्ट्रिज लगाया जाता है। हमारा जो गैस कार्ट्रिज होता है वो 100 ग्राम से 120 ग्राम का होता है। सिलेंडर में कार्ट्रिज लगाने से पहले कार्ट्रिज का वजन करना ज़रूरी होता है। अगर कार्ट्रिज का वजन उसका जो वजन होता है उससे 10% कम होता है तो गैस कार्ट्रिज बदल देना चाहिए। इसके बाद में आता है रिफिलिंग करने का तरीका, किस तरीके से सिलेंडर की रिफिलिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सिलेंडर है उसकी कैप असेंबली को खोलिए और कैप असेंबली खोलने के बाद में जो हमारा गैस कार्ट्रिज लगा हुआ है उसको खोलिए। इसके बाद जो सिलेंडर है उसको अंदर साफ पानी से धोइए और आप उसको जब साफ पानी से धो लेंगे तो उसमें 8.5 लीटर पानी भरना है और 500 ग्राम जो हमारा फोम कंपाउंड है वो भरना है। इसके बाद में जो हमारा 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम का गैस कार्ट्रिज होता है उस कार्ट्रिज को गैस होल्डर में लगा देना है। जो हमारा कार्ट्रिज होल्डर है उसमें फिट करना है। इसके बाद में जो हमारा डिस्चार्ज होज होता है, सेफ्टी पिन होती है, पोर्ट होल होते हैं, बेंट होल होते हैं, रबर वाइसर होता है और जो हमारी बॉम्ब मेकिंग ब्रांच होती है, इन सारे पार्ट्सों को चेक करना है कि किसी प्रकार का कोई पार्ट ख़राब तो नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई पार्ट ख़राब होता है तो उसको हम चेंज कर देंगे। इसके बाद में सिलेंडर को कंप्लीट करने के बाद में उसके स्थान पर रख देना चाहिए। इसके बाद में आता है सिलेंडर को चलाने का तरीका, किस तरीके से सिलेंडर को चलाना चाहिए। जो हमारा सिलेंडर होता है, जो फायर एक्टिग्यूसर होता है उसको हटाइए और उसको आग के स्थान पर लेकर जाना है और एक हाथ से जो फोम मेकिंग ब्रांच है उसको पकड़ना है और दूसरे हाथ से सेफ्टी पिन को निकालना है और इसके बाद जो प्लेंजर होता है प्लेंजर पर ऊपर से चोट मारना है। जब उस पर चोट मार देते हैं तो ब्रांच को आग की दिशा में करना है और जो सॉलिड जेट होता है वो एक ही स्थान पर मारना है, जिससे कि फोम एक स्थान से लेयर या परत बनाएगा, एक स्थान से परत बनाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जब लेयर बन जाता है तो ऑक्सीजन है वो कट हो जाती है और आग बुझ जाएगी। जो स्मूथिंग मेथड से आग को बुझाता है और आग की प्राथमिक अवस्था में ही ये प्रभावशाली होता है। इसके बाद आता है कार्य प्रणाली कि किस तरीके से हमारा सिलेंडर होता है वो कार्य करता है। जो हमारा कैप असेंबली है, जो कैप असेंबली है, इस कैप असेंबली से जो सेफ्टी पिन है इस सेफ्टी पिन को बाहर निकाल देंगे। जो सेफ्टी पिन बाहर निकल जाती है तो जो प्लेंजर होता है इस प्लेंजर के ऊपर जब हम पंच मारते हैं तो इसमें जो पंचरिंग पिन होती है वो हमारी पंचरिंग पिन गैस कार्ट्रिज होता है उसको पंचर कर देती है। जब हमारा गैस कार्ट्रिज पंचर हो जाता है तो इससे गैस निकलेगी। जब जो हमारे पोर्ट होल होते हैं उसके द्वारा गैस निकलती है तो वो हमारे सिलेंडर के अंदर आ जाती है। ये इस तरफ इस भाग में जो हमारी गैस आ जाती है तो हमारे सिलेंडर के अंदर फोम कंपाउंड भरा होता है उस पर दबाव डालती है। ये इस तरीके से इधर से दबाव डालेगी, जो आपको एरो को निशान दिखाई दे रहा है, जिस इस तरीके से ये ऊपर से दबाव डालेगी। जब ये ऊपर से दबाव डालती है तो जो हमारी साइफन ट्यूब होती है उससे बाहर आती है। जिस साइफन ट्यूब है इससे इस जरिए से ये ऊपर जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जो चित्र बने हैं, इधर से ये आएगी और ये साइफन ट्यूब है इधर से ये अंदर जो बाहर होती हुई इस तरफ बाहर आ जाएगी। और जो हमारा डिस्चार्ज होज है, जो वाला डिस्चार्ज होज है, इस डिस्चार्ज होज में होती हुई जो हमारी मिनीचर फोम ब्रांच है उस फोम ब्रांच के द्वारा इधर से बाहर निकलती हुई मिनीचर फोम ब्रांच से बाहर निकलेगी और मिनीचर फोम ब्रांच के द्वारा हम आग पर इसका जेट मारते हैं और इसी तरीके से आग पर जे फोम होती है उसको फेंकेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फोम फायर एक्टिग्यूसर होता है वो कार्य करता है। इसका उपयोग भी क्लास की आग पर किया जाता है। फोम एक्टिग्यूसर की जो लाइफ होती है वो 10 साल की इसकी लाइफ होती है। अगर ये हाइड्रोलिक टेस्ट सहन कर जाता है, हाइड्रोलिक टेस्ट में ब्लास्ट नहीं होता है, तो इसको कार्य में रख सकते हैं। इसके बाद हाइड्रोलिक टेस्ट, इसका जो सिलेंडर है उसका 3 साल में एक बार हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। वो 35 kg/cm² पर इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है और 2.5 मिनट तक इसका टेस्ट किया जाता है। इसके बाद भी गैस कार्ट्रिज टाइप सिलेंडर होता है वो हर 3 महीने में एक बार उसका क्वार्टरली मेंटेनेंस होता है, उसको खोला जाता है और उसमें खोलकर उसका गैस कार्ट्रिज होता है उसका वजन किया जाता है और रबड़ वाइसर और इसके जो बेंट होल, पोर्ट होल और नोजल, डिस्चार्ज होज, साइफन ट्यूब, जिस सबको चेक किया जाता है। अगर किसी प्रकार की खराबी आती है तो इसको चेंज किया जाता है और बदला जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा है गैस कार्ट्रिज टाइप फोम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।